विश्वकर्मा पूजा व्रत एक अत्यंत पावन और दिव्य धार्मिक पर्व है जो सृष्टि के प्रथम शिल्पकार, देवताओं के महान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की उपासना के लिए समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा को औजारों, मशीनों, भवनों, मंदिरों, यंत्रों और समस्त कलाओं का अधिष्ठाता देव माना जाता है। प्रिय साथियों, आज अपने हृदय को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भर लीजिए और इस दिव्य कथा के साथ अपने मन को जोड़ लीजिए। बाबा विश्वकर्मा की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय बाबा विश्वकर्मा अवश्य लिखें। अब आइए इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, इतनी प्राचीन कि इतिहास के पन्ने भी जहाँ मौन हो जाते हैं। वह युग जब यह धरती नवजात शिशु के समान थी और मानव जीवन अपनी शैशव अवस्था में था। उस काल में मानव का अस्तित्व केवल संघर्ष, पीड़ा और असहायता की एक अंतहीन गाथा था। कल्पना कीजिए उस अंधकारमय समय की जब मनुष्य के पास न अपनी रक्षा का कोई साधन था, न पेट भरने का कोई निश्चित उपाय और न ही सिर छुपाने के लिए कोई सुरक्षित आश्रय। वे पूर्णतः असहाय थे, निरीह थे। जंगली जानवरों के सामने उनका शरीर एक कोमल पत्ती के समान था जिसे पल भर में कुचला जा सकता था। प्रकृति का प्रकोप, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कड़ाके की ठंड तो कभी जलती हुई धूप मानव की हड्डियों तक को कपा देती थी। उनके पास न धरती को जोतने का ज्ञान था, न वृक्षों को काटने का बल, न पत्थरों को तराशने की कला। वे जंगलों में भटकते फिरते कंदमूल और कच्चे फलों पर जीवन बिताते और हर पल मृत्यु की छाया में जीते थे। उनके हृदय में एक अटूट भय समाया रहता था, एक अनजाना डर जो हर क्षण उन्हें जकड़ के रखता। भूख की जलन, प्यास की तड़प, बीमारी का कष्ट और अपने प्रियजनों को असहाय मरते देखने का असहनीय दुख, इन सब ने उनके जीवन को एक अंतहीन पीड़ा बना दिया था। उनकी आंखों में आंसू होते थे, पर वे रोते किसके सामने, किसे सुनाते अपनी व्यथा। उनकी वाणी में शब्द नहीं थे, केवल चीखें थी। उनकी आंखों में आशा नहीं थी, केवल निराशा का अथाह सागर था। हर रात जब अंधकार अपनी काली चादर फैलाता तो हर मानव हृदय में एक ही प्रश्न गूंजता, क्या हम अगला सूर्योदय देख पाएंगे? देवताओं के लोक में जहाँ सृष्टि के संतुलन और सौंदर्य की कल्पना की जाती थी, वहाँ भी इस मानवीय पीड़ा की गूंज पहुँच गई। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और सहारक शिव, तीनों ही इस दारुण अवस्था को देखकर व्यथित हो उठे। पर उनमें से एक देव थे, देवशिल्पी, सृजनकर्ता, करुणा के सागर स्वरूप भगवान विश्वकर्मा। अपनी दिव्य कला और अनुपम रचनाओं के लिए प्रसिद्ध भगवान विश्वकर्मा का हृदय मनुष्यों की इस दुर्दशा को देखकर और भी अधिक व्याकुल हो उठा। जैसे कोई पिता अपने शिशु की पीड़ा को स्वयं अपने हृदय में अनुभव करता है, वैसे ही विश्वकर्मा जी ने अपनी बनाई हुई उस सृष्टि के उस असहनीय कष्ट को महसूस किया। उनके नेत्रों के सामने भूखे बच्चों के मुरझाए चेहरे, लाचार माताओं की नम आँखें और डरे हुए पिताओं का मौन दर्द चलचित्र की भांति उभर आया। यह केवल सहानुभूति नहीं थी, यह उनकी ही रचना, उनके ही अंश की आत्मा का हाहाकार था। हे मेरी संतानों,
उनके अंतर्मन से एक करुण पुकार उठी, तुम यह कैसा नरक भोग रहे हो। और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, एक ऐसा संकल्प जो युगों का भाग्य बदल देने वाला था। उन्होंने गहन तपस्या आरंभ की, केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के कल्याण के लिए। हिमालय की निर्जन बर्फ से ढकी चोटी पर, जहाँ वायु हड्डियों को चीर देती थी, वहीं भगवान विश्वकर्मा ध्यान में लीन हो गए। न दिन का भान, न रात की चिंता, न भूख न प्यास। वर्षों बीत गए, युग बीत गए। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। और फिर उस तपस्या के चरम क्षण में ज्ञान का एक दिव्य दीपक प्रज्वलित हुआ। उन्होंने देखा भविष्य की वह झलक जहाँ मनुष्य अपने हाथों से अन्न उगाता है, घर बनाता है और स्वयं की रक्षा करता है। और फिर आरंभ हुआ सृजन। हल, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, पहिया, हथौड़ा, छैनी, सुई, कुदाल, एक एक औजार उनके कर कमलों से ऐसे प्रकट हुआ जैसे कोई माता अपने शिशु को जीवन का वरदान देती है। हर उपकरण में उनका प्रेम था, उनकी करुणा थी और उनकी तपस्या का सार था। मनुष्य ने पहली बार अपने श्रम का फल देखा, अपने हाथों से बना घर देखा और अपने भीतर उठता आत्मविश्वास महसूस किया। और अंत में भगवान विश्वकर्मा का वह अमर संदेश कि औजार सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं, कि विज्ञान बिना करुणा के विनाशकारी हो सकता है। इसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने न केवल औजारों का निर्माण किया बल्कि मानवता के हृदय में आशा, आत्मबल और सृजन की चेतना का संचार किया। साथियों, इसी के साथ विश्वकर्मा पूजा व्रत की यह पावन कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम कामना करते हैं कि बाबा विश्वकर्मा की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कमेंट में जय बाबा विश्वकर्मा अवश्य लिखें। जय बाबा विश्वकर्मा।